दुनिया भर में अगर पिरामिड की कई चर्चा होती है तो सबसे पहले मिस्र का नाम सामने आता है। वहाँ के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में कौन नहीं जानता। इजिप्ट के इन पिरामिडों को बने 45 सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी ये बात रहस्य है कि उस जमाने में इतने विशाल पिरामिड आखिर कैसे बनाए होंगे। हालांकि वर्तमान में इस पर रिसर्च हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बेजारे अर्थ पिरामिड के इन रहस्यों के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बताया जाता है इसे इजिप्ट के राजा कुफू ने अपने कब्र के लिए बनवाया था ताकि उन्हें मरने के बाद दफनाया जा सके। प्राचीन इजिप्ट के राजाओं को फैरो कहा जाता था। कहते हैं कि एक समय था जब मिस्र की सभ्यता बहुत ही विकसित थी। जनता अपने राजा को बेहद पसंद करती थी। यही वजह है कि जब राजा की मृत्यु हो जाती तो प्रजा उसे दफनाने के साथ साथ जरूरी खाने पीने की चीजें, सोने के गहने, बर्तन, हथियार और कभी कभी तो राजा के सेवक सेविकाओं को भी जबरन दफना दिया जाता था। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है। दूसरी दुनिया में जाने के बाद उसके साथ दफनाई गई चीजें काम आती हैं। इसमें न सिर्फ राजा के शव को दफनाया जाता था बल्कि रानियों के शव को भी दफना दिया जाता था। लेकिन उनके मरने के बाद उनके शव को ऐसे ही डायरेक्ट नहीं दफना दिया जाता था। पहले उनके शरीर का मम्मी बनाया जाता था, उसके बाद दफनाया जाता था। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी के इतने विशाल, इतने बड़े पिरामिड आखिर कैसे बनाए होंगे। उस वक्त तो हमारे ज़माने के जैसे ना ही मॉडर्न मशीनरी और ना ही क्रेन, ना बड़ी खुली गाड़ियाँ और ना हथियार थे। यहाँ तक कि बिजली का भी खोज नहीं हुआ था और पत्थरों को काटने के लिए लोहा तक का भी खोज नहीं हुआ था। उस वक्त तो सिर्फ कॉपर था, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। मुख्य कारण है इसकी बनावट। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि गीज़ा के पिरामिड का टॉप पोर्शन वाला हिस्सा बहुत ही सटीकता से नॉर्थ पोल पॉइंट को दर्शाता है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइट अलाइनमेंट आज के समय एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि समय के साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट में चेंजेस आई हैं, जिससे नॉर्थ पोल का करेक्ट पोजीशन तब के टाइम के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इजिप्ट में मौजूद खुफू, खफरी और मैकबीर पिरामिड में बहुत ही अनोखी बात छुपी हुई है, क्योंकि इन तीनों पिरामिडों का पोजीशन आसमान में मौजूद ओरियस कॉन्स्टिट्यूटिव के 3 सितारे, जो कि हैं एलिटेट, एलिलामा और मिटाका, इन तीनों के साथ परफेक्ट पोजीशन वाइज अलाइंड है। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा कोई एक्सीडेंट आखिर कैसे हो सकता है। क्या अभी भी आपको लगता है कि ये इंसानों की रचना है? एक अनुमान के हिसाब से इसे बनाने में 25 लाख पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका वजन 2 से 30 टन माना जाता है। कभी कभी कई पत्थर तो 45 टन के भी होते थे। आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे ले गए होंगे। बात सबसे बड़े पिरामिड की आती है तो सबसे पहले नाम गीज़ा के पिरामिड का आता है। लेकिन अगर कोई अब से अगर कहे कि सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र में ना होकर मैक्सिको में है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? जहां एक तरफ इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दुनिया में अब तक का सबसे अधिक चर्चा वाला पिरामिड है, वहीं ये सबसे बड़ा पिरामिड नहीं है। बता दें कि सबसे बड़ा पिरामिड की उपाधि ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला को जाता है। अगर आप पूछो कि आज तक कितने बॉडी और कितने मम्मी पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर है 0। जी हाँ, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिली। आज तक जितने भी पिरामिड को एक्सप्लोर किया गया है, उसके अंदर के सभी टॉम खाली थे और उसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट भी नहीं लिखा गया था, जो कि जनरली उस समय बाकी जगह के टॉम्स पर लिखा जाता था। क्वींस चैम्बर में न क्वीन का मम्मी पाया गया और किंग चैम्बर में न किंग का मम्मी पाया गया। इस सब को देखकर वैज्ञानिक ये थ्योरी निकालते हैं कि पिरामिड इसके लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि कोई और कारण था। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।
क्या आप जानते हैं इस पूरी दुनिया की मैप को अगर आप लें और सेंटर का पता लगाएंगे तो कौन सा होगा? इस पूरी धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वही है जहाँ पर ये पिरामिड है। ये पिरामिड तब बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उस वक्त तो ये भी खोज नहीं हुआ था कि धरती गोल है। आपको तो पता होगा कि उस समय के लोग धरती को फ्लैट मानते थे, तो वो धरती के सेंटर का पता कैसे लगा लिए? इजिप्ट के डेजर्ट जो है वो पिरामिड के बहुत ही ज़्यादा करीब है। वहाँ गर्म हवाएं चलती रहती हैं, पर इन सब के बावजूद उस पिरामिड को ऐसा बनाया गया था कि चाहे बाहर का तापमान कितना भी हो, पर पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि धरती का सबसे अच्छा तापमान है। इसे आप 4000 साल पहले का नेचुरल एसी भी कह सकते हैं। आप कभी न कभी पिरामिड का फोटो तो जरूर देखा होगा और उसमें ज़्यादातर ये पिक्चर तो देखा ही होगा। इसे द ग्रेट स्फिंक्स कहते हैं। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है, पर शरीर इंसान का नहीं है। इतने मॉडर्न रिसर्च के बाद भी ये कोई नहीं जानता कि इसे किस लिए बनाया गया था। ये इतिहास के सबसे बड़े स्टैचू में से एक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 73.5 मीटर है और इसके ऊपर की हाइट 20 मीटर है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही लाइमस्टोन के पीस को लेकर उसे इस तरीके से बनाया गया। इसलिए इसे दुनिया के सिंगल स्टोन स्टैचू के लिस्ट में रखा गया है। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।